लेसन नंबर 26 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट के, यानी कि ये भी हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसमें इस तरह से होगा कि ये वेक्टर देखें, ज़रा गौर किया जाए तो ये जो वेक्टर है ये वाला, इसके अंदर j और k कंपोनेंट मिसिंग है। इसको देखें ज़रा, इसके अंदर i और k कंपोनेंट मिसिंग है, इसके अंदर जो है वो i और j कंपोनेंट मिसिंग है। तो होगा ये, देखें 2i को मैं लिखूंगा 2i प्लस 0j प्लस 0k। अच्छा, उसके अलावा देखें 2j जो होगा 0i 2j 0k, और जो k है वेक्टर वो होगा 0i 0j प्लस 1k, इस तरह से होगा। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2i 2j k विल बी, देखें इधर पहला वेक्टर आएगा 2 0 0 आएगा 2 0 0, फिर आएगा 0 2 0 0 2 0, फिर हमारे पास आएगा 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो सिंप्लीफाई करें, 2 लिखेंगे बाहर तो ये 2 1s are 2, 2 माइनस 0 2 रह जाएगा, माइनस 0 बाहर लिखेंगे, कॉलम भी छोड़ देंगे रो भी छोड़ देंगे, तो 0 माइनस 0 क्या होगा 0, प्लस 0 बाहर लिखेंगे, रो भी छोड़ दिया कॉलम भी छोड़ दिया, 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। दिस सिंपलाइज 2i डॉट 2j क्रॉस के, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, 2i क्रॉस 2j डॉट के, ये सिचुएशन है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अच्छा, इसमें भी यही काम करेंगे, ये देखें ये लिखा हुआ है i वेक्टर और k वेक्टर, इसका 0 हो जाएगा। वजह ये है कि i इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, एहतिकाद तो ये है इसका, इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। सेकंड जो मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, i k, यहाँ लिखें i है तो 1 0 0 बाकी मिसिंग है, 1 0 0 0 0 1, ये भी कर सकते हैं आप। इसको ओपन कर दें, इसको i k ओपन करेंगे तो 1 इंटू 0 आ जाएगा, माइनस 0, तो 0 छोड़ेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 0 0 माइनस 0, ये 0 है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। रिपीट हो गया था i, तो i रिपीट हो जाए तो 0। अच्छा, ये देखें u डॉट v क्रॉस w है इक्वल टू v डॉट w क्रॉस u है, w डॉट u क्रॉस v है, 3u डॉट v क्रॉस है w हमने प्रूव करना है। ये देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये देखें ये u डॉट v क्रॉस w है प्लस v डॉट w क्रॉस u है प्लस w डॉट u क्रॉस v है। अब सिचुएशन ये है, ये पहली चीज़ है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अच्छा, हम ये बात समझते हैं सेंस, ये अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमारे पास है u, इधर है हमारे पास v, इधर है हमारे पास w। अच्छा, u के दरमियान में डॉट है, इधर क्रॉस है, तो ये पहली चीज़ है u डॉट v क्रॉस w, जो हमने यहाँ पे देखनी है, प्रूफ करनी है, इसलिए ये तो ऑर्डर ठीक है। अब v डॉट w क्रॉस अगर u है, v डॉट w क्रॉस u है, तो सिचुएशन यहाँ पर चेंज होती है कि जब चीज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, जैसे ये है, ये देखें यहाँ पर u है, इधर v है, इधर w है, तो v डॉट w, ये देखें ये यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर अब क्रॉस है,
तो ये v डॉट w क्रॉस u है, v डॉट w क्रॉस u है। तो इसमें आप समझते हैं कि हम इस क्रॉस को आगे ला सकते हैं और फिर उधर ले जा सकते हैं। तो डॉट और क्रॉस जो है इंटरचेंजेबल है साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। तो अब देखें इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये पहली चीज देखें, डायग्राम में हम सॉल्व करेंगे इसको। पहली चीज देखें जरा, ये u है, ये v है, ये w है। तो ये देखें जो इसका था v डॉट w क्रॉस u था, v डॉट w क्रॉस u था, ये बेसिकली इस तरह से होगा। देखें ये डॉट हो गया और ये क्रॉस हो गया। अब मैं करूँगा ये कि इस डॉट को उठाकर मैं यहाँ ले आऊँगा और इस क्रॉस को उठाकर यहाँ ले आऊँगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखें ये बनेगा w डॉट u क्रॉस v। ये तो ठीक हो गया। अच्छा अब फिर मैं इसको चेंज करूँगा, इस क्रॉस को उठा के मैं यहाँ ले जाऊँगा और इस डॉट को उठाकर यहाँ ले आऊँगा। तो ये फिर क्या बनेगा, u डॉट v क्रॉस w। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि v डॉट w क्रॉस u जो है वो इक्वल आ गया u डॉट v क्रॉस w के। ये बात तो तय हो गई। ये पहली चीज तो हमने प्रूफ कर ली कि ये जो हमने देखा कि ये इसके इक्वल आ गया। अच्छा ये जो पहली चीज थी यहाँ पर समझते हैं आप, ये तो है ही है। अच्छा तो अब जो दूसरी चीज है हमारे पास वो इस तरह से है, u डॉट, अच्छा देखें थर्ड जो चीज है हमारे पास w डॉट u क्रॉस v था, w डॉट u क्रॉस v था, w डॉट u क्रॉस v। देखें ये डॉट है और ये क्रॉस है। तो ये डॉट जो है और ये क्रॉस, डॉट को मैं यहाँ ले आया और क्रॉस को मैं यहाँ ले गया। तो ये तो सिंपल हो गया। तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, डायरेक्ट देखें u डॉट v क्रॉस w, तो आसान हो गया। तो ये भी एक स्टेप में हमने इसको देख लिया। साइक्लिक ऑर्डर में तीनों u v w, डॉट है क्रॉस है, तो साइक्लिक ऑर्डर में हम डॉट को नेक्स्ट लेवल पे मूव करवा सकते हैं और क्रॉस को उससे नेक्स्ट लेवल पे, फिर क्रॉस को मजीद नेक्स्ट लेवल पे और डॉट को क्रॉस की जगह। तो ये डॉट और क्रॉस साइक्लिक लेवल में इंटरचेंजेबल हैं, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो ये आपने देखा पहले में ये हो गया, दूसरे में ये हो गया। तो अब जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या बनेगी, दिस सिंपलाइज u डॉट v क्रॉस w एज इट इज प्लस, देखें यहाँ मैं लिखूँ, मैंने प्रूफ कर दिया था ये वाला भी, तो ये भी बन जाएगा u डॉट v क्रॉस w और प्लस ये भी बन गया u डॉट v क्रॉस w। तो इसका मतलब ये 3 टाइम रिपीट हो गया ये, तो 3 टाइम्स ऑफ है u डॉट v क्रॉस w आ गया। तो ये साइड कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस लेसन में हमने साइक्लिक जो ऑर्डर है उसको डिस्कस किया। हमने ये देखा कि डॉट और क्रॉस ये साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंजेबल हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया, रिजल्ट को प्रूफ कर लिया। Thank you.